अ, ये लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उसकी तकरीबन समरी सी है कि जिसमें हमने एन मॉस और पी मॉस के आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को अ, एक ही रीजन में हमने प्लॉट किया था। और जहाँ पर एन मॉस फॉर गिवन इनपुट, लेट्स सपोज अगर इनपुट जीरो है तो फॉर गिवन इनपुट जहाँ पर IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NMOS और PMOS इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम कह रहे थे कि फॉर दैट इनपुट वो हमारा आउटपुट होगा। तो फिर हमने मतलब यहाँ पर ये जो 6 ग्राफ हमारे हैं, हमने यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मालूम किए थे और फिर इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को एक प्लॉट में ड्रॉ किया था। और हम कह रहे थे कि ये प्लॉट जो है ये बेसिकली वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है। ठीक है। और फिर हमने उस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि बेसिकली हम इस प्लॉट को यूँ समझे कि 5 रीजन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ये जो बीटीसी कर्व था। और वो डिवीजन इस तरह हुई है कि उस रीजन में हमारे पास एन मॉस और पी मॉस की ऑन या ऑफ स्टेट क्या है, किस स्टेट पर वो ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो 5 रीजन है वो ए बी सी डी एट ई है। एट पॉइंट ए जो है यहाँ पर एन मॉस जो था वो ऑफ था। ये पॉइंट जो यहाँ पर एन मॉस ऑफ था। पी मॉस जो है वो लीनियर रीजन में था। यहाँ पर एन मॉस जो है वो सिचुएशन रीजन में था और पी मॉस जो है वो लीनियर रीजन में था। इसी तरह यहाँ पर पॉइंट्स, ये जो पी पॉइंट है ये दोनों ग्रीन और रेड जो है, इधर भी हमारे पास एन मॉस जो है वो सेचुरेशन रीजन में था और जो पी मॉस है वो लीनियर रीजन में था। फिर डी ई पॉइंट ऐसे थे, सॉरी ये जो पर्पल और ब्लू पॉइंट्स ऐसे थे जहाँ पर हमारे पास एन मॉस जो है वो लीनियर रीजन में था और पी मॉस जो था वो सेचुरेशन रीजन में था। इसको पॉइंट डी हम कह रहे थे और पॉइंट ई जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट था, जिसमें हमारे पास एन मॉस जो है वो रेजिस्टिव रीजन में था और पी मॉस जो है वो ऑफ था। तो अगर हम इन डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास ये बीटीसी कर्व बन रहा था और ये मुख्तलिफ रीजन्स थे। ये जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास एन मॉस और पी मॉस दोनों सिचुएशन रीजन है। ये जो रीजन है जहाँ पर ये स्लोप एकदम ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना, मीन्स के आइडियल केस में ये स्लोप इन्फिनिट होगा। इस केस में एक तो ये कि यहाँ पर एन मॉस और पी मॉस सिचुएशन रीजन में, दूसरा ये कि ये रीजन जो है ये हम ज़्यादातर एम्पलीफायर्स के लिए यूज़ करते हैं। फॉर डिजिटल सर्किट्स हम इन रीजन्स को अवॉइड करते हैं, हम इन रीजन्स में नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों ट्रांजिस्टर्स कंडक्ट करेंगे और जब दोनों ट्रांजिस्टर्स कंडक्ट करेंगे तो डेफिनेटली पावर डिसिपेशन होगी। जबकि सी मॉस सर्किट की जो मेन पावर है वो ये है कि यहाँ पर उसकी पावर डिसिपेशन बहुत कम है। सो इससे मुतल्लिक अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। जी, क्लास अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी आसिम, आपका कोई क्वेश्चन? सर ये नीचे वाला जो ग्राफ है इसमें हम बेसिकली वी इन और वी आउट के दरमियान रिलेशन चेक कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये वी इन है और ये वी आउट है। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं। सो बेसिकली ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि लेट्स सपोज अगर हम वी इन टू कर रहे हैं, ठीक है ना, वी इन को अगर मैं 2 वोल्ट दूं तो उस वक्त आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? आउटपुट वोल्टेज यहाँ कहीं 0.1 के करीब होगी। अगर मैं वी इनपुट 0.5 दूं तो उस वक्त आउटपुट जो है वो 2.5 के करीब होगी। तो वी इन क्या दे रहे हैं और वी आउट हमारे पास क्या आ रही है, ये ग्राफ हमें ये बता रहा है। ठीक है। सो एक तरह से वी इन और वी आउट का रिलेशन बता रहे हैं हम किस सर तरीके ये से इन्वर्टर जी जी के लिए हमें रिलेशन बता रहा है। जी बिल्कुल, ये इन्वर्टर के लिए हमने इस इन्वर्टर के लिए
सर अगर फॉर एग्जांपल हम ये इन्वर्टर में तो हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं एन मास पी मास। जी जी। सर जैसे हम सर्किट को इंक्रीज करते जाएंगे या इन्वर्टर की जगह को आ रहे हैं तो उसके लिए फिर ये चेंज हो जाएगा ना, ये वाला भी और ऊपर वाला भी। हाँ, हम उसको स्टडी करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, ठीक है ना। अ, हम वहाँ पर स्टडी करेंगे। बेसिकली हम जब तो ट्रांजिस्टर्स को पैरेलल या सीरीज में लगाते हैं तो फिर हम एक और तरीके से उसको देख रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी हम इसी तरह का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि जब दो ट्रांजिस्टर सीरीज में हो या पैरेलल में हो तो हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बना सकते हैं, तो उस लिहाज से हम वीटीसी कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ूं? यस और नो मुझे कह दें तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस आसिम? सर। ओके।